गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने गांव भोंडा गांव में शहीद हरेंद्र की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर जनता की समस्या सुनने के साथ साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर भुसावर वृत्त के पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, महेंद्र सिंह खेजला, गजेंद्र सिंह टंटा, करतार सिंह, केदार सिंह, सुमरन सिंह, शिवराम सिंह, डॉक्टर पवन ठाकर, शरीर के पिता बली सिंह, धर्मपत्नी वीरवती हरेंद्र सिंह, सतीश पांडे, भाजपा ग्रामीण मंडल वैर के पूर्व मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टंटा, भाजपा ओबीसी मोर्चा भरतपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन धाकड़, शेर सिंह धरसोनी, प्रेम सिंह मास्टर आदि मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए मुगल और अंग्रेजों के पोल खोले। साथ राज्य के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की प्रशंसा करता हूं। उनके कार्यकाल में एक भी परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ। 19 में से 17 पेपर आउट हुए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, बहादुर सिंह कोहली जलाशय शिवानी डायमंड करने से पहले उनके स्मारक का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसके बाद शाहिद की प्रतिमा लाल कपड़े को हटाकर उन्हें फूल माला पहनाई। भारत के ऋषियों, मुनियों, संत महात्माओं और भारत की संस्कृति की चर्चा और लोग कायल थे, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया मुगलों ने आक्रमण किए हमारी संस्कृति पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, और अंग्रेजों ने भी भारतीय संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास किया। कई बार हम चिंतन करते हैं आखिर जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिरों पर ही क्यों हमला किया। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। वो हमला करते तो आम आदमी पर करते नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमला किया हमारे मंदिरों पर, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर, जो भी आस्था के केंद्र थे उनको नष्ट करने का काम किया। आप कभी चिंतन करना, इनके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति में आध्यात्म का बहुत बड़ा स्थान है। और ये लोग भले ही आपस में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन मंदिर पे बैठा संत महात्मा और मंदिर की मूर्ति से आई हुई आवाज, उसके बाद एक जाजम पे बैठ जाएंगे और एकजुट होकर के संस्कृति की रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इनकी इस पहचान को मिटाकर आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि हमारे यहाँ भी कोई सांस्कृतिक केंद्र थे और भारतीय संस्कृति ये थी। दुख तो ये जो हरेंद्र गुर्जर जी सेना में देश की सेवा की, फिर उसके बाद में राज्य की सेवा की, उसके बाद में वो शहीद हो गए और आज उनकी मूर्ति का आरोहण हो रहा है। अभी वहां पर जो पीता काटा था, उनकी वाइफ मूर्ति को देख देख कर रो रही थी, तो दुख भी है। अब खुशी, ये मूर्ति 100 साल, 150 साल तक जो भी रोड पर निकलेगा, जो भी व्यक्ति निकलेगा तो मूर्ति देखकर प्रणाम करेगा। जैसे मंदिर होता है, चाहे किसी भगवान का हो, हनुमान जी का हो, महादेव जी का हो, जो हिंदू होता है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के निकलता है। अभी यह पहुंचा, आप सब लोगों के दर्शन कर पाए। यहाँ बुजुर्गों की संख्या है, युवाओं की भी है, महिलाओं की भी।
इस अवसर पर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के वर्तमान समय में हम लोगों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों की चर्चा करने की भी आवश्यकता है। एक समय था जब दुनिया भर में जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करूं। भाई हरेंद्र सिंह ने 17 वर्ष फौज में देश सेवा की। उसके बाद भी फौजी भाइयों को कई सारी जगह नौकरियां मिलती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सेवा ही चुनी और राज्य सरकार में या राज्य में पुलिस में भर्ती हुए, फिर भी उन्होंने आम जन की सेवा की। तो मेरा तो उनके चरणों में नमन, और आप पूरे परिवार को, भगवान भाई हरेंद्र जी को, वो देख रहे हैं आज कितने खुश भी होंगे और दुख भी होंगे कि इस जमीन पे नहीं है, और आज उनकी वजह से आज पूरी सरदारी और मंत्री जी और एमएलए साहब यहाँ पधारे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।